तो ओपनहाइमर पिक्चर रिलीज़ हो गई है, मैंने देख ली है। और अगर मैं नटशल में कहूँ तो अमेजिंग मूवी टू वॉच, अगर अपनी लिस्ट में डाल लो भैया पिक्चर देखनी ही देखनी है, ठीक है। पिक्चर में क्या नहीं है, मतलब एटॉमिक बॉम्ब, ओपनहाइमर की पूरी बायोग्राफी कह लो इसे, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज, कब उसने एटॉमिक रिसर्च में पार्ट लिया, कब उसने पहले मतलब जब जब बॉम्ब टेस्टिंग हुई, उसके बाद फिर हिरोशिमा नागासाकी पे कैसे कैसे उसका रिpercussion कैसे उसने झेला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, और मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा बिल्कुल भी इसमें। बस ये बताऊंगा कि विद कैरेक्टर्स लाइक, विद एक्टर्स लाइक एंड मैट डीमन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सीलियन मर्फी को तो मैंने पीकी बाइंडर्स में देखा था। पीकी बाइंडर्स अमेजिंग सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, इफ यू वांट वॉच यू कैन गो अहेड एंड वॉच, अमेजिंग सीरीज़। वहाँ पे इसके मुझे जो एक्टिंग थी बहुत अच्छी लगी थी इस बंदे की। बट मैं अमेज था कि इसको यहाँ पे कास्ट किया इन्होंने एज अ मेन कैरेक्टर, एज एन ओपनहाइमर, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब आप कह सकते हैं इसको। तो मूवी 3 घंटे 10 मिनट की है, और आपको हर सीन में मतलब आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और आप इसे छोड़ नहीं सकते, ऐसी मूवी है ये, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट, ओके। तो मतलब इसमें कुछ एक सीन तो ऐसा होता है कि यहाँ पे इसकी इंटरोगेशन चल रही होती है। इंटरोगेशन क्यों चल रही होती है ये मैं आपको बताऊँ कि नहीं बताऊँ, स्पॉइलर में आगे नहीं आएगा, फिर भी बताता हूँ। एक इंटरोगेशन में इससे ओपनहाइमर से पूछा जाता है कि आप जो है अमेरिका से बाहर पढ़ने क्यों गए, जबकि अमेरिका में तो बर्कली जैसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उसकी फ़िज़िक्स जो डिपार्टमेंट है सबसे बेस्ट है। तो ये कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो सब मैंने ही सेटअप किया था। कैन यू इमेजिन दैट। तो वो सब के मुंह खुले रह जाते हैं। ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं बताएगा, पर ये जो एक अमेजिंग था, ये जो कॉन्वर्सेशन होती है। एंड उसके बाद मतलब कैसे वो प्रोसीड करता है अपनी मतलब जर्नी। हाँ एक चीज़ और है जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें, लाइक आइंस्टाइन का भी इसमें मतलब कैमियो कह सकते हो आप, ठीक है। और 2 दिन इंटरेक्शन होती है आइंस्टाइन की हाइजनबर्ग के साथ, सॉरी हाइजनबर्ग कह रहा हूँ, हाइजनबर्ग भी बहुत बड़ा नाम है, साइंटिस्ट है फ्रॉम जर्मनी। तो ओपनहाइमर के साथ इंटरेक्शन होती है, और बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है। मैं मतलब क्या इंटरेक्शन होती है, यू शुड वॉच द मूवी, यू नो किस तरीके से क्या इंटरेक्शन होती है। हाई मतलब ये इतना नॉर्मल लेता है ना आइंस्टाइन को ओपनहाइमर। कुछ इंटरेक्शन हो रही होती है ओपनहाइमर की विद रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कैरेक्टर जिसने रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो कैरेक्टर निभाया है उसके साथ। और वो कहता है यहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो कैरेक्टर निभाया है वो एक चेयरमैन है एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो वो ये बोलता है यहाँ पे आइंस्टाइन भी है। तो कहता है यहाँ हाँ आइंस्टाइन है, जानता हूँ मैं उसे, मतलब उसने अच्छा काम किया है ग्रेविटी पे और रिलेटिविटी पे। इतने नॉर्मली बोल जाता है वो, मतलब जैसे पता नहीं कुछ उसने मैगी बना दी हो यार। तो मतलब इतना नॉर्मल लेता है वो उसको, आइंस्टाइन को। भैया पूरी की पूरी फिजिक्स उस पर चल रही है, जी पे, मतलब ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल दोज थिंग्स, स्पेस पूरा उस पर चल रहा है यार। पर अमेजिंग तो आप सोच सकते हो, जो उसको नॉर्मली ले रहा है तो किस लेवल पे होगा बंदा वो ओपनहाइमर, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये मतलब ठीक है, मतलब एक ही शॉट है इसमें जिसमें बॉम्ब को एक्सप्लोड होते हुए दिखाया गया, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो हुआ था, बॉम्ब जो गिरे थे वो भी नहीं दिखाया इसमें, मतलब एक्सप्लोजन। तो ये बता दूं आपको, एक्सपेक्ट मत करना। पर आप ये ज़रूर देखे जाना कि पिक्चर में आप अगर 3 घंटे 10 मिनट की है तो वो 3 घंटे 10 मिनट आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। हाँ थोड़ा थोड़ा बीच में बोरिंग लगेगा आपको, क्योंकि मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन होती रहती है हर के बीच में। वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड, मतलब उसके बाद कोल्ड वॉर कैसे, मतलब में किस तरीके से कोल्ड वॉर शुरू हुई और क्या हो सकता था कोल्ड वॉर में, और ये जो एटम बॉम्ब बने हैं और ये एटॉमिक रिसर्च जो हुई है वो फ्यूचर के लिए क्या, किस तरीके से, हाउ कैन दिस बी सो डिस्ट्रक्टिव फॉर द फ्यूचर। ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, और सब ने बहुत अमेजिंग काम किया है। और मतलब ये है कि इसमें कैरेक्टर्स बड़े बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है तो उसे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा स्क्रीन टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको स्टोरी को मेन इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है, और स्टोरी को ही देनी चाहिए इंपॉर्टेंस तो मेन, ठीक है। कैरेक्टर अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं, तो स्टोरी को मेन इंपॉर्टेंस दी गई है। और स्टोरी आपको कहीं से कहीं तक भी, आपको हमेशा हर पार्ट में
अगर जैसे कि एक पार्ट अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ, पहले उसकी कॉलेज की स्टोरी, मतलब जब वो शुरू होता है तो उसके कॉलेज के बारे में बताया जाता है, उसका किस तरीके से उसने मतलब किस तरीके का स्टूडेंट था वो। फिर जब वो एटॉमिक रिसर्च के बारे में पढ़ना शुरू करता है और वो चाहता है कि मैं इसका पार्ट बनूँ एटॉमिक रिसर्च का, वो वाला पार्ट, और फिर वो वाला पार्ट जब उसके ऊपर इंटेरोगेशन चल रही होती है और रिपरकशन ऑफ हिरोशिमा नागासाकी, क्या आएगा उस पर, उसे पता ही नहीं था, ठीक है, वो क्या बना रहा है ना। तो कैसे इसको गीता से रिलेट किया गया है, मतलब हाँ करा है कोट गीता को, भगवत गीता को यहाँ पे, बट ठीक है यार, मतलब करा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट वी शुड बी प्राउड, मतलब कि यहाँ पे कि हमारे मतलब कर दिया तो ठीक है भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उस चीज़ को लेके कि गीता को कर दिया, हाँ हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले से बहुत खुश है गीता भगवत गीता को लेके। तो ये हमारे लिए छोटी बात होनी चाहिए, हमारे लिए मतलब भगवत गीता को बहुत हर जगह, मतलब कई जगह पे यूज़ किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली वहाँ से प्रूवन है गीता से। तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी चीज़ कर दी उसने, तो उसने तो उसको यूज़ करके, और वो बेसिकली क्या यूज़ किया उसने गीता से, कि अगर मैं इसे बना दूंगा तो मैं डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड हो जाऊंगा, ठीक है। तो 2 जगह यूज़ किया गया है, और जो पहली जगह यूज़ किया गया इसको कोट किया गया, वो मुझे समझ नहीं आया, मतलब ठीक नहीं लगा मेरे को, पता नहीं क्यों, वो थोड़ा सा वो सीन जो है वो अलग ही है। पर दूसरी जगह जहाँ पे कोट किया गया, वो तब कोट किया गया जब वो बम फटता है और उसकी टेस्टिंग हो रही होती है, तब वो बोलता है नाउ आई हैव बिकम अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, ओके। और किस तरीके से, मतलब कोट ही नहीं किया गया, मतलब किस तरीके से उसने पढ़ा है भगवत गीता को, कितनी डिटेल में पढ़ा है, और किस तरीके से उसे पता था कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल होगा बहुत सारी, एक लार्ज स्केल पे जो डेथ्स होंगी उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। पर वो बताया गया कि किस तरह से कृष्णा जी ने अर्जुन को बताया था भाई क्या हो सकता है, और पर तू अपना कर्म कर और देख क्या करना है आगे, ठीक है। तो अर्जुन ने वही किया, अपना काम किया, और उसे बताते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो है मतलब डेथ होंगी, पर उसने अपना फ़र्ज़ निभाया, अर्जुन ने अपना कर्म किया। वही चीज़ उसने भी करी है, ओपनहाइमर ने, मतलब अपना काम किया, उसे पता था कि मुझे करना ही पड़ेगा, और ये यूज़ करेंगे अगर अमेरिकन, तो उसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला किया था, और बहुत लार्ज स्केल पे किया था, बहुत बुरा हाल हुआ था पर्ल हार्बर पे, तो ऑलरेडी अमेरिका बहुत गुस्से में था। तो उन्होंने जैसे ही ये एटॉमिक बम बना, तो उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी डाल दिया, और नागासाकी पे ये बम डाल दिया, और उसका रिजल्ट आपको बताया, मोर देन 2.5 लाख्स डेथ, और अभी तक भी उसके रिप्लिकेशंस हैं। तो ये चीज़ जो है, जब वो एटॉमिक बम बना रहा था ड्यूरिंग दी प्रोसेस, तब तक तो उसे समझ नहीं आया, तब तक तो उसे पता था कि भाई एक बार हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। पर उसे ये भी पता था कि अगर हो गई तो उसके बाद क्या होने वाला है, और वो हुआ हिरोशिमा नागासाकी में, और वो उसी गिल्ट में, मतलब उसने गिल्ट भी दिखाई है इसमें कि क्या होता है, मतलब उसके बाद जब वो बॉम्ब गिरते हैं तो उस पर क्या रिएक्शन होता है, मतलब किस तरीके से वो उस चीज़ को लेता है कि मेरी वजह से अगर मैं नहीं बनाता ये तो ऐसा ना होता, और मैंने बना दिया है, अब आगे पता नहीं फ्यूचर में इस चीज़ का किस तरीके से क्या यूज़ होगा। दैट्स द रीज़न ही वाज बीन कॉल्ड एज फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं। हाइजनबर्ग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जो जर्मनी की तरफ से एटॉमिक बम बना रहा था, और ओपनहाइमर अमेरिका की तरफ से एटॉमिक बम बना रहा था। तो इसी पे स्टोरी रिवॉल्व अराउंड और सिनेमेटोग्राफी तो अमेजिंग है, मतलब ये एक्सपेक्ट मत करना कि हर जगह बॉम्ब फट रहे हैं और तुम्हें वो सब दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुली मेड मूवी है और जाके देखनी चाहिए, एंड मस्ट वॉच। मैं इसे दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। और ये जिसने बनाई है वो क्रिस्टोफर नोलन। दिस गाय हैज़ मेड मूवीज़ लाइक डार्क नाइट, इंटरस्टेलर और डनकर्क, मतलब इसकी मूवी सारी हिट हैं भाई, और वो ऑस्कर में जा चुकी हैं, और कुछ तो ऑस्कर जीत भी चुकी हैं, और इसमें जो इसने एक्टर्स लिए हैं वो भी ऑस्कर विनर्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो और कुछ मैं क्या ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, हाँ, कि इसमें जो आइंस्टाइन का दिखाया है, ठीक है,
आइंस्टाइन और ओपनहाइमर के बीच में एक डिस्कशन होती है, वो उसके पास जाता है कुछ सजेशन लेने, वो क्या सजेशन लेने जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए और उसको ध्यान से सुनना उस चीज़ को, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसको ये था कि जब ये एटॉमिक बम बना रहे हैं तो ये एक रिएक्शन जो होगा वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है रिएक्शन, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो प्रोसेस क्या था, किस तरीके से टीम बनती है, वो एक बहुत अच्छा मतलब आपको बहुत एक्साइट करेगा वो चीज़, ठीक है। तो ओवरऑल मूवी इज़ गुड, यू शुड गो एंड वॉच द मूवी। हाँ, एक चीज़ और है, एक साइड ऑफ और दिखाई गई थी ओपनहाइमर की, वो ये थी कि वो कम्युनिस्ट होता है, और कम्युनिस्ट होता नहीं है, वो कम्युनिस्ट लोगों के बीच में होता है जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक बार मतलब इसे ये भी सोच लिया जाता है कि ये जो क्या कहते हैं स्पाई है, एंड ही इज़ वर्किंग फॉर देम, एंड इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा यार वरना स्पॉइलर हो जाएगा। गो एंड वॉच द मूवी अगर आपको ये पसंद आया मेरा रिव्यू, ये बहुत रॉ रिव्यू था जो मुझे देना था, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।